जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन को हम सीखने जा रहे हैं। प्रेरितों का पुस्तक हम लगातार हम परमेश्वर का वचन को हम अलग अलग एपिसोड में हम परमेश्वर का वचन को हम सीखेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। नए नियम में सुसमाचार के बाद में जो प्रेरितों का पुस्तक हम पाए जाते हैं, इसका लेखक है वैद लूका, जो यीशु मसीह का शिष्य थे। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। और प्रेरितों का पुस्तक में की मुख्य बात ये है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुसमाचार की तेजस से प्रचार। हालेलुया। इस प्रेज़ द लॉर्ड प्रेरितों का पुस्तक के पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक आत्मा में भरते हुए सुसमाचार की सेवा बड़ी तेजी से चलते हुए हम देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लगभग प्रेज़ द लॉर्ड AD 62 में प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रेरितों का पुस्तक लिखा गया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। लूका सुसमाचार और प्रेरितों का पुस्तक वैद लूका ने लिखा है। इसमें एक व्यक्ति विशेष को उठाकर दिखाया है, श्रीमान थियोफिलोस। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। बहुत प्रेज़ द लॉर्ड वैद लूका ने सोचा, अन्य जाति कलीसियों में पहली शताब्दी में करीब 30 वर्ष की प्रेरितों का सेवकाई के द्वारा हुआ अद्भुत काम को पवित्र आत्मा कैसे कलीसिया में काम किया, इस बातों को अन्य जाति कलीसियों में देना है, ये समझकर लूका ने प्रेरितों का पुस्तक लिखा है। इसमें 32 देश के बारे में वर्णन किया है, 54 नगर के बारे में वर्णन किया है, 9 भूमध्य सागर के टापू के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा 95 लोगों का नाम तथा अनेक प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों का प्रेज़ द लॉर्ड कईयों का नाम भी उल्लेखन किया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। हम आज से इस प्रेरितों का पुस्तक हम चिंतन करेंगे। हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष दे। आइए आज प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसकी 3रा वाक्य को आज हम चिंतन करेंगे। यह लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर का राज्य की बातें करता रहा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके वचनों को सीखने के लिए आपने दिया अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे मरियम आपके चरणों पर बैठकर अच्छी वस्तु को चुन ली, उससे कोई नहीं छीनेगा। हाँ परमेश्वर, आपका वचन एक बहुत बड़ा सागर है। आपका वचन अविनाशी बीज है। आपका वचन दोधारी तलवार है।
आपका वचन मधु से भी मीठा है, टपकने वाला शब्द से भी मीठा है। पिता, आपका वचन आत्मिक निर्मल दूध है, आपका वचन हथौड़ा है, हमारी जिंदगी को सुधारते हैं। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आज प्रभु हम आपके वचन को लेके आते हैं, आपके वचन की गुप्त बातों को हमको प्रकट करना, आपके वचन की प्रकाशन हमको देना। परमेश्वर पिता, हमारे साथ जो मिलकर आपके वचन की पढ़ाई कर रहे हैं, अपना प्यारे बेटे बेटियां, माताएं पिताएं, बच्चों सबको आशीष दे। प्रत्येक हर एक दिल को, कानों को प्रभु अभिषेक करो। मुझे भी आपके हाथ में सौंप देते। प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। पहला अध्याय उसके तीसरा वाक्य को हमने जो पढ़ा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्का प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, आने को उद्देश्य की था हम सबके पापों से, गुनाहों से हमें छुटकारा देके हमारे परमेश्वर के साथ हमारी मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्रूस पर बलिदान हुआ। ये धरती के बीच में, लोगों के बीच में, यरूशलेम में गोलगोता पहाड़ अर्थात खोपड़ी के स्थान जो कहलाता है, वहां यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। सबके लिए उद्धार का रास्ता यीशु ने तैयार किया। यहाँ जो विशेषता ये है, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड तीसरे दिन जी उठा, एक पक्की प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कई महान लोग इस धरती में मरा, उनकी कब्रिस्तान बंद पड़ा है, परंतु यीशु का कब्रिस्तान आज भी खुला है। आमीन, आज भी है। प्रेज़ गॉड। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। आइए हम प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पे थे, पक्की सबूत दिया। यही हमारा चिंतन, हालेलुया, सबूत। हम देखते हैं यदि हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ते हैं और यदि इतिहास में हम जाना पड़ते हैं, हमेशा वो सबूत को मांगते हैं। यदि सबूत नहीं है तो कोई घटना, कोई कहानी वो स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए यीशु का जी उठना एक पक्की सबूत था। आइए परमेश्वर का वचन को हम देखें। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 6वां वाक्य को हम खोलें, हम पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह को कब्रिस्तान में गाड़ा गया। उस समय का सरकार के जो एक मंत्री थे जोसेफ, उसने मरने के पहले अपने लिए एक कब्रिस्तान बनाया और एक सुंदर बगीचे भी थे और यीशु मसीह का एक गुप्त शिष्य भी था। उसने यीशु मसीह के शरीर को पिलातुस से मांगा और कब्र में रखा और प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह की एक शिक्षा, एक बहन थी, उसके नाम है मरियम। पहले वो 7 दुष्टात्मा से ग्रसित थी और प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और यीशु की मृत्यु के बाद भी उसका मन नहीं मान रहे। वो यीशु से मिलने के लिए
और मुलाकात करने के लिए वो भोर को प्रीसल और कब्रिस्तान में पहुंची। वो घटना को हम तो जो पढ़ रहे हैं, लिखा है वह यहाँ नहीं है। वहां जब मरियम वहां पहुंचा, स्वर्गदूत वो आकर देखा, कब्रिस्तान में देखा, झुके देखा, कब्र के अंदर देखा, वह यीशु मसीह नहीं दिख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां स्वर्गदूत ने कहा वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह जीवित रहते समय कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तीसरे दिन क्या हुआ, इस मंदिर को तोड़ो, मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा, वो जी उठूंगा। और हम प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता में दाऊद भी भविष्यवाणी किए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु अपने भक्तों को सड़ने नहीं देगा। वो वचन पूरा हुआ, यीशु मसीह जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ आको देखो, स्वर्गदूत ने कहा जो यीशु वहां जो पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 24:5 से 7 वाक्य तक पढ़ेंगे। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो वो जाल को देख के मरियम झुक के खड़ा हो गया। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? स्वर्गदूत ने कहा, जीवितों को तुम मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यह नहीं परंतु जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, वो क्या हो गया है? प्रेज़ द लॉर्ड, जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हाँ, यीशु मसीह ने गलील में रहे वो समय में उनको कहा था वो जी उठेगा करके। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, पापियों के हाथ में पकड़ा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन के अनुसार वो पूरा हो गया। यीशु मसीह जैसे कहा था वैसे यीशु मसीह जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज तक दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, मैं फलाना समय मरेंगे, मरने के बाद में जी उठेंगे, कोई ने कहा नहीं। यदि कहा तो भी जी उठा भी नहीं है, परंतु यीशु जी उठा है। पगला कोरिन्थियर 15 अध्याय का 6 वाक्य पढ़ेंगे। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखिए यहाँ यीशु मसीह का जी उठने के बाद 40 दिन हमारे बीच में रहकर और यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहा था। उस समय करीब 500 लोग यीशु का चारों तरफ था। 500 लोग एक गवाह था प्रभु का, यीशु जी उठा करके। पढ़िए। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका इस लेखन, ये पत्रिका लिखने का समय में वो 500 लोगों में कई लोग थे। हालेलुया। यीशु का जी उठना का जो गवाह। प्रभु को धन्यवाद करते। प्रेरितों का पुस्तक 7 अध्याय का 56 हम पढ़ेंगे। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। अगला गवाह है प्रेज़ द लॉर्ड स्टेफानोस। प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा एक सेवक थे, प्रचारक थे, एक अच्छा सुनाम व्यक्ति था जो स्टेफानोस। जब कलीसिया में लीडरों को चुनने का समय आ गया, पत्रोस ने 7 लोगों को चुना, आत्मा में जो भरपूर और वचन के ज्ञान, ऐसे 7 लोगों को चुना। उसमें प्रथम था स्टेफानोस। जो स्टेफानोस के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रही थी, परंतु कुछ विरोधी लोग उनके साथ वाद विवाद भी कर रहे थे। अब्राहम से लेकर परमेश्वर ने अपने बाप दादों से
क्या किया है और बाप-दादाओं से जो किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो किया, वो उद्धार करता जो मसीहा यीशु मसीह करके स्तेफानुस प्रचार किया, परंतु विरोधी लोगों ने स्तेफानुस को पथरवा करके मार डाला गया। और मरने के समय में बाइबल में लिखा है वो आत्मा से भरपूर हो गए। आत्मा से भरपूर होकर वो स्वर्ग की ओर देखने लगा। तब स्तेफानुस को स्वागत करने के लिए परमेश्वर के दाहिने साइड में प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए प्रेज़ द लॉर्ड स्तेफानुस ने देखा। स्तेफानुस यीशु के साथ वार्तालाप किया और कहा, प्रभु इनके अपराधों को क्या कर दे, क्षमा कर दे। और आखिरी में घुटने टेकर अपने आत्मा को यीशु के हाथ में सौंप दिया। वो यीशु मसीह का जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन एक स्वर्ग की ओर गया। अभी वो पिता के दाहिने सिर में बैठा है करके स्तेफानुस ने देखा। और अगला सबूत यीशु मसीह जी उठा। प्रेरितों के पुस्तक 9वां अध्याय का 5वां वाक्य को पढ़े। प्रेरितों 9वां अध्याय का 5वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। ये है तरसुस निवासी, किलिकिया का तरसुस निवासी जो शाऊल है। शाऊल यहूदी पुरनियों, फरीसी और सदुकी व्यवस्थापक लोग और महापुरोहित अध्यक्ष होते हुए सन्निधि संघ का एक सदस्य था। ये शाऊल अपने यहूदी समाज के लिए बहुत कट्टर व्यक्ति थे। यीशु मसीह का द्वारा जो उद्धार पूरी दुनिया में फैल रही थी, विशेष यरूशलेम में बहुत लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, पापों की क्षमा और चंगाइयां छुटकारा पा रहे थे। यहूदी धर्म से बहुत लोग यीशु मसीह का शिष्य बनने लगा। इस समय ये शाऊल महापुरोहित से मसीह को सताने का पत्र लिखकर, अधिकार पत्र लिखकर यरूशलेम के आसपास के विशेष दमस्कुस के विश्वासियों को पकड़ के इस सन्निधि संघ के सामने लाकर खड़ा करके उनकी कोड़ा लगवा कर उनको मार डालने का जो काम कर रहे थे। जिस दिन वो सवार होके दमस्कुस की फाटक की ओर जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। एक बहुत बड़ा ज्योति चमका और शाऊल घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गए और अंधा हो गया। तब स्वर्ग से एक आवाज आया, ए शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की आवाज था। शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब कहा, तू जो सता रहे वो यीशु मैं ही हूं। मेरे प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को, यीशु मसीह के बच्चों को कोई उपद्रव करते हैं, सताते हैं, गाली गलौज देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपको नहीं है, आपको नहीं परेशानी कर रहे, आपको नहीं सता रहे, वो यीशु को सता रहे। एक परमेश्वर की संतान को कोई छूते हैं, यीशु मसीह का आंखों की पुतली को छूने के बराबर है।
मेरे प्यारे मित्रों, आप यीशु मसीह का गात्र गाली सुन रहे हो, किसी प्रकार के पीड़ा में हो, किसी प्रकार की सतावट में हो, निंदा अपमान सह रहे हो, आप नहीं, यीशु सह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सह रहे हैं। यीशु आपके दर्दों को समझ लिया है। यीशु आपको दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कभी निराश होने की जरूरत नहीं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 10 वाक्य में लिखा है, मेरे कारण तुम्हें सताए जाए, निंदा करें, अपमान करें, झूठ बोले, तब तुम आनंदित और महान होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, प्रतिफल लगा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको नहीं सता रहे, वो यीशु को सता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप में यीशु है। आमीन। अभी मैं नहीं जीवित, यीशु मुझ में, यीशु मुझ में जीवित है। अगली बात पगला कुरिन्थियर 15 अध्याय का 14 वाक्य हम पढ़ेंगे। पगला कुरिन्थियर 15 अध्याय के 14 वाक्य को हम पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पौलुस कह रहे, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना क्या है, व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्की सबूत के साथ, पक्की प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं, मेरे यीशु जी उठा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यीशु जी उठा है और जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुतों को वो पक्की प्रमाण किया। हमने कुछ वचनों को यहाँ हमने ध्यान से देखा। मेरे प्यारो, मेरे यीशु मसीह का जो मृत्यु है, एक भावक, एक बहुत बड़ी विजेता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पुनरुत्थान उससे भी महान सामर्थ्य है, क्योंकि वह कब्र की सामर्थ्य को पूर्ण रूप से तोड़ देते हैं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह मृत्यु से जय पाके वो पुनरुत्थान प्राप्त किया। हालेलुया। वो आज भी जीवित है। आमीन। वो आज भी जिंदा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत धर्मों को स्थापना किया हुआ, बहुत प्रेषित समाज को तैयार किया, कई गुरु नेता मर गया, परंतु इस सत्य मार्ग, जो मसीह मार्ग, इस सत्य मार्ग को जिसने स्थापित किया है, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु आपसे प्यार करते हैं और इस हमारे यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस पगला एपिसोड के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों का पुस्तक पगला अध्याय का 3 वाक्य से चिंतन करने के लिए आपने सहायता किया, मदद की। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जी उठा, इसलिए हमारी प्रचार व्यर्थ नहीं। आज भी आप प्रभु लोगों को चंगाई और छुटकारा देते हैं। प्यारे यीशु, हमारा प्रभु साथ जो भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर अभी दया कर। उनके शरीर में, जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ है, मैं प्रार्थना करते प्रभु यीशु का नाम इस वक्त चंगा हो जाए। यीशु के नाम में उनकी जरूरत पूरी हो जाए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।